अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूज़फुल सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। माशाल्लाह जैसे अब रमज़ानुल मुबारक आने लगा है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत ऐसे मौक़ों पे पड़ती है इस चीज़ की। और ये है जी एगलेस स्प्रिंग रोल शीट्स। इसकी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही परफेक्ट सी और बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी आपको देने जा रही हूँ। लेकिन ये है कि कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जो आपको फ़ॉलो करने पड़ेंगे और फिर आपकी जो स्प्रिंग शीट्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही परफेक्ट रेडी होंगी। यहाँ पे मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। मैंने लिया जी 1 कप मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर और 1 कप ही लिया है मैंने कॉर्नफ्लावर। इसकी मैं आपकी जो मेजरमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और 1 एंड हाफ़ कप, उसी कप के साथ 1 एंड हाफ़ कप मैंने लिया है जी दूध का, फुल फैट मिल्क है ये। मैं दोबारा आपको कह रही हूँ कि मेजरमेंट आपने बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। और अब इसको सबसे पहले हम बीट कर लेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से बीट करना है कि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहें, क्योंकि कॉर्नफ्लावर भी थोड़ा-सा थिक होता है, मैदा भी थोड़ा-सा थिक होता है और दूध के साथ शामिल होके भी वो थोड़ा-सा और थिक हो जाता है। तो इसको थोड़ा-सा मुश्किल आएगी आपको बीट करने में, लेकिन फिर ये है कि बहुत अच्छे से बीट हो जाएँगी चीज़ें। जितना ज़्यादा अच्छा आप बीट करेंगे उतना ज़्यादा फ्लफ़ी ज़बरदस्त बिल्कुल सॉफ्ट से और परफेक्ट से जो है हमारे स्प्रिंग रोल शीट्स में वो रेडी होंगी। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे मिक्स करते हुए 1-2 मिनट हो गए थे इसको। और यहाँ पे खूब अच्छी तरह से मिक्स हो गए थे और कोई लम्स वग़ैरह अब इसमें नहीं रहे थे। बस इसको बीट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तीनों चीज़ों को, दूध को, कॉर्नफ्लावर को और ऑल पर्पस फ्लावर को। यहाँ पे मिक्स हो गया था जी बहुत अच्छी तरीके से। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला था। ज़्यादा नमक मैंने ऐड नहीं किया था, कोई ज़रूरत नहीं होती है स्प्रिंग रोल शीट्स में नमक वगैरह इतना ऐड करने की, तो ये थोड़ा-सा मैंने ऐड बस किया था। अच्छा जी, अब मैं डाल रही लगी हूँ इसमें पानी। पानी की भी मिकदार का बहुत ज़्यादा आपने ध्यान करना है। पहले मैंने 1 कप शामिल किया पानी और फिर उसको दोबारा से बीट किया है। और अगर हम उँगली बीच में डालेंगे तो बिल्कुल रनी सा होना चाहिए, हमारी उँगली के ऊपर टिकना नहीं चाहिए बैटर। ये इसकी मेन टिप है। इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट आपके स्प्रिंग रोल्स बनेंगे। अच्छा, अभी मैंने 1 कप डाला था और मैं चेक कर रही हूँ तो मुझे ये थोड़ा-सा थिक लग रहा है। तो चेक करने के बाद जब मुझे ये थिक लगा तो मैंने हाफ़ कप इसमें पानी और ऐड किया था। मतलब ऐसे आपकी जो उँगली है, अगर आप इसको फिंगर को डालते हैं, साफ़-सुथरी फिंगर होती है, ज़ाहिर है काम करते हुए आपने धोकर इस्तेमाल करनी होती है। तो ये थोड़ी-सी मुझे थिक लग रही थी, मैंने फिर हाफ़ कप इसमें पानी और ऐड किया था। हाफ़ कप का हाफ़ यानी कि 1/4 कप मैंने इसमें पानी और ऐड किया था, तो ये बड़ा मेरा परफेक्ट सा बैटर जो है वो रेडी हो गया था। 5 मिनट के लिए मैंने इसको सेट होने के लिए रख दिया था और फिर मैंने इसको रेडी करना शुरू किया था। शुरू में मेरे स्प्रिंग रोल्स भी इतने अच्छे नहीं बने थे, बात वही आ जाती है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपका काम होगा। मैंने यहाँ पे जी थोड़ा-सा ऑयल डाला था पैन के ऊपर, एक टिश्यू ले लिया था, टिश्यू के साथ इसको साफ़ कर दिया था, यानी कि जो आपका पैन है वो चिकना हो जाना चाहिए, लेकिन फ़ालतू ऑयल नहीं उसके ऊपर होना चाहिए, फिर आपको बेहतर रिज़ल्ट आएगा। और पैन गरम करके आपने चेक करना है कि आपका पैन गरम हो गया है। इसको कुक नहीं करना है, मतलब ओवर गरम नहीं करना है इसको, बस हो गया गरम तो थोड़ा-सा साथ ही हमने इसके अंदर डाल देना है बैटर। और जितना हमारा पैन है उसके हिसाब से ही बनेगा, जो फालतू है उसको निकालने की कोशिश कर लें, मतलब। और बहुत ज़्यादा आपने कोई इसका कलर नहीं नीचे से देना, बस आपके जो पैन की आपकी जो स्प्रिंग रोल शीट्स हैं वो मतलब पक जानी चाहिए, कोई कलर देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैंने दोबारा से रख दिया, थोड़ा-सा मैंने उठाया था उसको, पैन को, गरम पैन को, और फिर अब मैंने रख दिया इसको। बिल्कुल बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको बनाना है आपने, मीडियम भी लो फ्लेम जो है वो नहीं करनी। अच्छा जी, यहाँ पे हो गया। तो आप देख, मैं आपको थोड़ा-सा पास से दिखाऊँगी तो ये थोड़े-थोड़े से बबल्स आना शुरू हो गए, जैसे रोटी पकते हुए आते हैं बबल्स। इसका मतलब है कि हमारे जो स्प्रिंग रोल है वो काफ़ी हद तक रेडी हो गए हैं। तो किसी स्पैचुला की मदद से हल्का सा इसको इसी तरह से उठा लें, जैसे मैं उठाने की कोशिश कर रही हूँ। जो फालतू है आप उसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक ट्रे ले ली थी और ट्रे के ऊपर मैंने डस्ट कर दी है जी कॉर्नफ्लावर ही यूज़ होगा इसमें, मैदा यूज़ नहीं करना आपने। इसमें कॉर्नफ्लावर ज़्यादा यूज़ होता है इस रेसिपी में, डस्ट करने के लिए स्पेशली। अच्छा, मैंने डस्ट कर दिया था और ट्रे के ऊपर मैंने अब उठाया है वो। तो आप देख सकते हैं बड़े आराम से वो उठ गया था, स्प्रिंग रोल शीट्स उठ गई है। और मैंने
जो डस्ट किया था जिस ट्रे के ऊपर, उसके ऊपर मैंने ये शीट जो है बिछा दी है। कॉर्नफ्लावर से ये होता है कि आपकी जो शीट होगी वो बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होगी दूसरी शीट के साथ, ये मेन मकसद है इसका। यहाँ पे अब मैं दूसरी दिखाने के लिए आपको, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाए, तो मैंने फिर से दिखाया आपको। और फिर उसी तरह से चारों तरफ से एक जैसा मिल फैला लें, उसको फालतू निकाल लें। बहुत ज़्यादा मोटी आपने लेयर नहीं देनी है, इसको बिल्कुल बारीक सी देनी है, इसलिए अगर थोड़ी सी भी निकलती है तो मैं निकाल रही हूँ उसको। और फिर मैं आपको दोबारा वही प्रोसेस दिखा रही हूँ कि बबल्स हल्के हल्के आना शुरू हो जाएंगे, आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, तो आपने इसको हल्का हल्का सा जो है वो किनारों से हटाना शुरू करना है। अदरवाइज़ जब ये पकेगा तो खुद ही ये थोड़ा सा समझ लें कि जो पैन होगा वो छोड़ना शुरू कर देगा स्प्रिंग शीट, तो ये इसकी निशानी होती है कि ये रेडी हो गई है। फिर एक दफ़ा फिर से मैं बड़ी एहतियात के साथ आपको दिखाना चाह रही हूँ। फिर बड़ी एहतियात के साथ में एक दफ़ा फिर से इसको उठाएंगे। ये देखें बबल्स, इस तरह से बबल्स चाहिए। इसका मतलब है कि हमारी जो स्प्रिंग रोल है वो रेडी होना शुरू हो गई है। ये बहुत ही यूज़फुल और हर घर की ज़रूरत है, स्पेशली अब जैसे रमज़ान आने लगा है। और इसके अलावा भी आप एज़ अ स्नैक जो मर्ज़ी स्नैक तैयार कर सकते हैं इसके साथ। इंशाल्लाह आज मैं आपको स्प्रिंग रोल की शीट्स की रेसिपी दे रही हूँ। इंशाल्लाह अब इसकी फ़िलिंग की रेसिपीज़ दूँगी आपको। आप जैसी मर्ज़ी फ़िलिंग जो है इसमें कर सकते हैं। बीफ के साथ, मटन के साथ, मटन के कीमे के साथ, चिकन के साथ, वेजिटेबल के साथ, इंशाल्लाह मैं इसकी रेसिपीज़ आपको अब दूँगी। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, आपको हर जगह से अवेलेबल नहीं होती हैं स्प्रिंग रोल शीट्स, तो इस तरह आपने घर में बना के रखी हो तो फिर बड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा जी, मेरा एक और शीट तैयार हो गई थी और फिर मैं एक दफ़ा फिर से आपको दिखाने लगी हूँ ताकि बिल्कुल कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने फिर से डाल दी थी और इसी तरह से मैंने डस्ट किया था और फिर मेरी तीसरी स्प्रिंग रोल शीट्स जो है वो भी रेडी हो गई थी। इसी तरह मैं आपके सामने फिर से इसको कर रही हूँ और अब मैं आपको इसकी लेयर्स दिखाती हूँ कि ये कितनी परफेक्ट तैयार हुई हैं। हमारी जो स्प्रिंग रोल शीट्स हैं, दोबारा से डस्ट करेंगे। हर तह में आपने डस्ट करना है अच्छी तरह से कॉर्नफ्लावर को। ये स्प्रिंग रोल शीट्स को बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होने देगा, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी जो शीट्स हैं वो रेडी हुई हैं। दिखाने का मकसद ये है कि आपने इस तरह से डस्ट करना है तो बिल्कुल भी आपकी जो शीट्स हैं वो स्टिकी नहीं होंगी। यहाँ पे मेरी शीट्स बिल्कुल रेडी हो गई थी। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये रेडी हुई हैं। तो बस उम्मीद करती हूँ मेरी ये बहुत ही यूज़फुल सी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्प्रिंग रोल शीट्स की एगलेस स्प्रिंग रोल शीट्स की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगले सी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।